हेलो बच्चों, आज हम आपके पाठ मेरे संग की औरतें पाठ से जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं? उत्तर, लेखिका की नानी परंपरागत, अनपढ़ और पर्दानशी महिला थीं, लेकिन लेखिका के नाना ने विदेश जाकर विदेशी तौर तरीकों को अपना लिया था। ऐसा होने पर भी उनकी नानी ने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा। वे अपने हिसाब से अपने जीवन को जीती रहीं। लेखिका के अनुसार परंपराओं में बंध कर जीना और अपनी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना उनकी नानी के आज़ाद ख्याल महिला होने की विशेषता को प्रकट करता है। वे अपनी पुत्री का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थीं। अपने निजी जीवन में वे आज़ादी की पक्षधर थीं तथा किसी और के निजी जीवन में दखल नहीं देती थीं। प्रश्न 2 है, लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में किस तरह की भागीदारी दी? उत्तर, लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दानशी और परंपरागत विचारों वाली महिला होते हुए भी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। लीक मतलब जो एक परंपरागत लाइन चल रही होती है, सब लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसको छोड़ करके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने से, मतलब उन्होंने एकदम से आगे आकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी लड़ते हैं इस तरह से उन्होंने कोई संग्राम नहीं लड़ा, लेकिन वैचारिक तौर पर मतलब विचारों से वे स्वतंत्रता की प्रबल पक्षधर थीं। पक्षधर मतलब उसका पक्ष लेने वाली थीं। अपने पति के विदेशी तौर तरीके अपनाने पर उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन अपनी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने की सिफारिश अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से की और इस प्रकार आंदोलन में अपनी अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाई। मतलब वो परोक्ष रूप से उसमें शामिल हुई। उनके विचार जो थे वो स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी एक स्वतंत्रता सेनानी से किया। प्रश्न 3 है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, मतलब इस कथन को ध्यान में रखते हुए पहला इसका जो पार्ट है वो है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है, और ख पार्ट है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करना है। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं, जो इसका क पार्ट है। लेखिका की माँ परंपराओं से हटकर चलने वाली महिला थी। लेखिका के अनुसार लेखिका की माँ आम भारतीय माँ की तरह नहीं थी। घरेलू कामकाज में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्हें एकांत में पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था, लेकिन वे फिर भी सबके दिलों पर राज करती थीं क्योंकि वे बेहद ईमानदार, निष्पक्ष और सत्यवादी थीं। मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलती थीं और किसी की गोपनीय बात को यानी सीक्रेट को अपने तक सीमित रखती थीं। वे आज़ादी की पक्षधर थीं और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थीं। ख पाठ है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र। लेखिका की दादी के घर का माहौल कई मायनों में अलग था, मतलब कई एंगल से वो अलग था
उनके घर में लड़के लड़की को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। इसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब लेखिका की दादी ने अपनी पतोहू की पहली संतान के रूप में, मतलब अपने पोते की जो बहू है उसकी पहली संतान के रूप में बेटी होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माँ के द्वारा घर के कामकाज न करने पर भी घर में कोई उनसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो बहुत नाजुक थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी और घर का कोई काम वो नहीं करती थी। लेखिका की दादी के घर में किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और ना ही कोई किसी के निजी मामलों में दखल देता था। मतलब कोई किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता था। प्रश्न 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर है, परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उन्होंने महिला होकर भी स्वतंत्र जीवन जिया था और महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। उनकी नज़र में लड़की लड़के में कोई भेदभाव नहीं था। आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां प्रश्न है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। सहजता मतलब सहज व्यवहार करके। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है और यह बात परदादी के साथ हुई एक घटना से सिद्ध होती है। घर में चोर के घुस आने और परदादी के द्वारा पहचान लिए जाने पर भी परदादी ने उसके साथ सहज व्यवहार किया और उस चोर से पानी मंगवाया। आधा पानी पीकर शेष पानी उसे पीने को दिया और कहा कि एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब चाहे तू चोरी कर या खेती। चोर परदादी के इस व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि वह चोरी का काम छोड़कर खेती के काम में लग गया। दूसरे शब्दों में उसने अपराध की राह छोड़ दी और सज्जन बन गया। दूसरी तरफ अगर परदादी उसे डराती, धमकाती या उपदेश देती तो उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता।